मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टाइटल बड़ा ही आप लोगों के पसंदीदा है, मतलब आपके पसंद के अनुसार है, आपकी जिज्ञासा के अनुसार है और सबका विषय है। मित्रों, आप सभी को एक जिज्ञासा रहती है कि मेरे जन्म का समय सही है या गलत, कैसे पता करें। दूसरा विषय, जब आप बताते हो कि जन्म का समय गलत हो सकता है तो हमसे रेक्टिफिकेशन कराते हो, हम कर देते हैं। कभी कभी आपको ये विश्वास रहता है कि मेरा जन्म का समय सही है, हॉस्पिटल में जन्म हुआ है। कभी कभी बहुत से मित्र आते हैं, ये कहते हैं गुरुजी जन्म का समय नहीं मालूम है, दिनांक भी नहीं मालूम है, लेकिन अनुमानित मैं 16-17 साल का हुआ, 20 साल का हुआ 25। तो उस आधार पर भी हम सन को भी सही कर सकते हैं, महीने को भी सही कर सकते हैं, तिथि को भी सही कर सकते हैं, लग्न और नक्षत्र सबको सही। अब आज विषय दूसरा है। ज़्यादातर लोग वही हैं जो जन्म का समय जानते हैं और पूछते हैं। तो 5 मिनट में पता करें जन्म समय सही है या गलत, ये आज का टॉपिक है। फाइंड आउट वेदर योर बर्थ टाइम इज राइट और रॉन्ग इन 5 मिनट्स। जी हाँ मित्रों, 5 मिनट में ही आप पता कर लीजिए कि आपका जन्म समय सही है गलत, और ज्योतिषी भी पता कर सकता है। उसका एकमात्र तरीका है केपी में, वो है रूलिंग प्लैनेट्स। बकिया मित्रों, मैंने बहुत पढ़ा है, 40 साल से ज्योतिष का अनुभव अभ्यास है, पुरानी नई सब ज्योतिष पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन कोई भी इतना सटीक नियम नहीं मिला कि रूलिंग प्लैनेट से बेहतर कोई सूचना दे दे आपके किसी भी सवाल का जवाब। तो आज हम रूलिंग प्लैनेट के आधार पर ही प्रयास करेंगे समझने का कि जैसे जन्म का समय गलत है तो उसका रेक्टिफिकेशन भी रूलिंग प्लैनेट के आधार पर ही होता है, लेकिन थोड़ा सा उसका नियम विस्तृत है। लेकिन अगर जन्म का समय गलत है या सही केवल यही पता करना है तो सीधे रूलिंग प्लैनेट निकालिए और जन्म का समय पता चल जाएगा, सही है गलत है। अब देखिए, हमने रूलिंग प्लैनेट आज का निकाला, जब आज का नहीं कल बैठा मैंने निकाला, मेरे मन में जिज्ञासा। कल था 15/7/2024, 10:33:45 सवेरे एम। कहाँ? पांसी सिद्धार्थ नगर यूपी इंडिया में, यहीं। तो रूलिंग प्लैनेट जानने का नियम, निकालने का नियम हमने बताया है, फिर रिपीट कर रहा हूँ। उस समय लग्न थी कन्या, तो कन्या का मालिक बुध पहले नंबर पर आ गया, क्योंकि बुध के कन्या में ही केतु चल रहा है, तो बुध के साथ केतु को हमने ब्रैकेट में रख दिया। दूसरे नंबर पर लिया जाता है चंद्र नक्षत्र, तो चंद्र नक्षत्र स्वाति था, तो चंद्र नक्षत्र स्वाति का स्वामी राहु दूसरे नंबर पर आ गया। तीसरे नंबर पर होता है चंद्र राशि, तो चंद्र राशि शुक्र था, चंद्रमा तुला में था, तो शुक्र को तीसरे नंबर पर रखें। चौथे नंबर पर होता है डे रूलर, मतलब जो दिन है उसका, तो दिन था सोमवार, तो इसका रूलर हो गया चंद्रमा। और 5वें नंबर पर होता है लग्न नक्षत्र, क्योंकि कन्या लग्न है थी तो उसका लग्न नक्षत्र हो गया उत्तरा फाल्गुनी, उसका मालिक हो गया सूर्य। इस तरह से हमारे पास 5 रूलिंग प्लैनेट आए, सबने नंबर पर बुध, केतु, राहु, शुक्र, चंद्रमा और सूर्य। अब देखिए, इसमें नियम यह है कि अगर किसी का जन्म समय सही है या गलत है, आपको संदेह हो जाए, आप जानना चाहते हो कि सही है गलत है, तो उसका जन्म समय लेकर के रूलिंग प्लैनेट से मिलाइए। मैंने यहाँ किसी दूसरे का नहीं लिया, अपना जन्म समय लिया। और अपने जन्म समय को चूँकि हमने एक बार आध बार रेक्टिफिकेशन किया था, लेकिन उसी रेक्टिफाइड जन्म समय के आधार पर हम बता रहे हैं। मेरा स्वयं का जन्म समय है 8/8/1953 को 14:03:37, मतलब 2, 3 और 37 PM
14:03 PM पर ये जन्म है। तो लग्न होती है वृश्चिक, और वृश्चिक को भी 14:41 विकला। तो लग्न का विस्तार होगा, मंगल की राशि है वृश्चिक, शनि का नक्षत्र, राहु का उपनक्षत्र और चंद्रमा का उपनक्षत्र। इस विस्तार को कैसे आप जानेंगे? इस विस्तार को लैपटॉप में डालिए और CPKP करके लग्न निकालिए, उसका ग्रहों का स्पष्ट जहाँ होता है उससे निकल जाएगा। अगर वो भी नहीं करने आता तो 1 से लेकर 249 तक की जो संख्याएं हैं KP की और RE की, उनका चार्ट रखिए और जो लग्न की डिग्री है उस पर रखिए। तो उस राशि का, जिस राशि में है, जैसे वृश्चिक 14 और 14:41 कला और 20 विकला कहाँ आ रहा है, किस संख्या के सामने आ रहा है, वहाँ राशि, नक्षत्र और उपनक्षत्र मिल जाएंगे। उपनक्षत्र के आगे उप नक्षत्र को निकालने की विधि है, आप उसको थोड़ा गोड़ा गणित करके उप नक्षत्र निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो निकाला था, मंगल की राशि, शनि का नक्षत्र, राहु का उपनक्षत्र और चंद्रमा का उपनक्षत्र, और सॉफ्टवेयर से या किसी ऐप से आप निकालोगे तो उस चार्ट की ज़रूरत नहीं है, लग्न स्पष्ट देखोगे उसके सामने सब आ जाएगा 4 स्टेप। तो हमको ये देखना है। देखिए एक चीज़ और बता दें, लग्न सही है गलत है जन्म समय, इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि संदेह कहाँ है। अगर 2 घंटे का संदेह है, लग्न बदल रही है, तो हर कोई बता देता है। अगर देखिए 4 स्टेप होता है, एक लग्न लगभग 2 घंटे होती है, कभी कभी 90 मिनट ही हो जाती है, कभी कभी 2.25 घंटे। तो उसको एवरेज टाइम 2 घंटा लिया गया है, मतलब 4 मिनट में 1 अंश, तो 4 मिनट उसका हो गया। मतलब 2 घंटे में एक लग्न चेंज करती है 30 डिग्री, और एक नक्षत्र का मान लगभग 55 मिनट होता है एक नक्षत्र, क्योंकि 2.25 नक्षत्र की एक राशि में। एक उपनक्षत्र का मान 3 मिनट से 9 मिनट होता है, लेकिन हम 10 मिनट मान। और एक उपनक्षत्र का मान 2, 3, 4 मिनट का होता है, लेकिन उसको 5 मान। अर्थात अगर जो आपके रूलिंग प्लेनेट हैं, अगर आप, हमारी तो 14 डिग्री पर लग रहे हैं, तो हमको संदेह नहीं करना है कि 14 डिग्री तो शनि का नक्षत्र रहा ही होगा, क्योंकि 3:20 से और 16:40 तक शनि का ही नक्षत्र होता है वृश्चिक में, एक कॉमन है। अब वो लग्न लाड़ आवे चाहे स्टार लाड़ आवे चाहे न आवे, आप नक्षत्र और उप नक्षत्र को देखिए, क्योंकि लग्न तक तो डिग्री सही है, स्टार तक तो डिग्री सही है। उप नक्षत्र माने 10 मिनट का अंतर हो सकता है, उप नक्षत्र माने 5 मिनट तक का। तो इस रूलिंग प्लेनेट में आप देखिए, इन राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र, कोई जरूरी नहीं चारों आवे, जितनी आपकी ज़रूरत है उतने ही आएंगे। ये ईश्वरी सलाहकार है, उतने आपको आए देंगे। यहाँ देखिए जो रूलिंग प्लेनेट हमने निकाला, इसमें देखिए राहु आया है, दूसरे नंबर पर है, इसको पहले दूसरे से मतलब नहीं। और दिन आया सोमवार को, चंद्रमा भी है, अर्थात हमारे वाले में उप नक्षत्र राहु है, चंद्रमा उप नक्षत्र। इसका मतलब उप नक्षत्र और उप नक्षत्र मिल गए, तो राहु और चंद्रमा मिल गए। अब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, हम आँख मूंद के कह सकते हैं कि जन्म का समय सही है, क्योंकि उप नक्षत्र जब चंद्रमा तक मिल गया तो फिर क्या करना, तो जन्म का समय सही है, गलत नहीं है। अब मान लीजिए आपको लगा कि रूलिंग प्लेनेट में कुछ नहीं आया है, न राशि, न नक्षत्र, न उप नक्षत्र। अब मान लीजिए नक्षत्र आया होता, उप नक्षत्र और उप नक्षत्र के ग्रह नहीं आए होते, तो आप मान लेते उप नक्षत्र गड़बड़ है। और अगर लग्न आई होती और कोई नहीं आया होता, नक्षत्र उप नक्षत्र, तो लग्न तो सही है, उसका नक्षत्र आप ढूंढते, उसका पता करते, 55 मिनट का अंतर है। तो इस तरह से हम एक निश्चय पर पहुंच जाते हैं कि अंतर क्या है। अब मान लीजिए अंतर आया कि जन्म समय गलत है, तो मित्रों उसका टेक्निक जो है अलग है।
अब वहाँ हम सीरियल से चलेंगे इन ग्रहों और देखेंगे कि कौन सी लग्न हो सकती है, कौन सा नक्षत्र हो सकता है, कौन सा उप नक्षत्र, इनकी टैली करके सीरियल से चलेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारी वृश्चिक लग्न है और हमको स्पष्ट नहीं है कि तुला में है या धनु में है, तो 1-2 घंटे का अंतर हो सकता है, तो उसको हम इस तरह से ढूंढेंगे और उस रूलिंग प्लेनेट के आधार पर हम तय करेंगे। तय क्या करेंगे, हमने तो यहाँ तो तय हो गया कि मंगल, शनि, राहु और चंद्रमा लग्न का विस्तार है जो सही, इसमें कुछ नहीं करना। लेकिन जो करना है उसमें हम रूलिंग प्लेनेट के माध्यम से ही लग्न, नक्षत्र, उप नक्षत्र और उप नक्षत्र ढूंढेंगे, जो सीरियल वाइज देखेंगे वो नियम, और इनको ढूंढ करके थोड़ा सा गुणा गणित करेंगे तो हमको ये मालूम हो जाएगा कि लग्न हमारी कै डिग्री पर आई इस तरीके से। और उस डिग्री को फाइनल करने के बाद एक हमारे सॉफ्टवेयर में तो है रिवर्स लग्न, उसको उसमें डालते हैं, उसमें प्लेस डाल देते हैं और ये डाल देते हैं कै डिग्री पर है और KPCP कर देते हैं, और जब कैलकुलेट करते हैं तो एक्यूरेट टाइम आ जाता है, उसकी डिग्री भी डालनी पड़ती। तो हमारे पास तो सिस्टम है, आपके पास भी हो सकता है, नहीं है तो व्यवस्था कर सकते। तो मित्रों, जन्म का समय सही होना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले मेरा आग्रह है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन आती है पुश कर दीजिए, ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। पसंद आती है वीडियो तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट लिखिए। अगर आपका इससे संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट में लिखिए, मैं उसका जवाब तुरंत देता हूँ। जितने मित्र किए होंगे कमेंट, उनको जवाब मिला है। और वीडियो को स्किप करके भगाइएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो मित्रों, जन्म का समय, इसके महत्व को बताना भी जरूरी है। वीडियो थोड़ा बढ़ ही जाए, लेकिन जन्म का समय आपके कुंडली का प्राण है, आधार है। अगर जन्म का समय गलत, 1-2 मिनट भी गलत, तो अन्य ज्योतिष की तो मैं बात नहीं करता, KP में कभी कभी नक्षत्र भी बदल जाएगा 2-3 मिनट के अंदर से, उप नक्षत्र में, तो नतीजा होगा सिग्निफिकेटर और परिणाम सब गड़बड़ हो। प्रायः लोग इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं। और अगर कोई रेमेडी भी बताई जाती है उसी कुंडली को देखकर, तो रेमेडी काम नहीं करती, क्योंकि हम तो रेमेडी बताते हैं नक्षत्र ग्रहों के सिग्निफिकेटर के आधार पर, और आपकी कुंडली में ग्रह बदल गए, जब सही जन्म समय नहीं है, 1-2-5 मिनट का अंतर, तो सही रेमेडी भी नहीं मिलती। इस नाते मित्रों, सबसे आवश्यक है जन्म समय सही और विश्वसनीय होना, आपका कॉन्फिडेंस होना। प्राय 80% लोगों का सही होता है, लेकिन 20% लोगों को पता ही नहीं है सही है गलत है, वो BTR भी नहीं कराते। तो मित्रों, अगर आपको, मैं तो माहिर हूँ उसमें, एक्सपर्ट हूँ, सैकड़ों कुंडलियों का मैंने रेक्टिफिकेशन किया है। अगर मुझसे कराना हो BTR, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, तो मैं कर देता हूँ। लेकिन मित्रों, उसका चार्ज है, क्योंकि आधे घंटे तक मैन्युअली हमको गुणा गणित करना पड़ता है। तो मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर लिंक है, दिया हूँ, संपर्क करके आप मुझसे भी करा सकते, या हम तो आपको बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं, पर ये देखो सही है गलत है। कई वीडियो हमने दिया है कि कैसे जन्म का समय शुद्ध करें। फिर आने वाले समय में वीडियो दूंगा कि जन्म के समय को कैसे आप 10 मिनट 20 मिनट में, आधे घंटे में सही कर सकते हैं। तो मित्रों, जुड़े रहिए, लगे रहिए। हम बहुत सी ऐसी वीडियो भी यूट्यूब पर देखते हैं जिसमें बेमतलब की बातें कही गई हैं, लाखों के व्यूअर आते हैं, उसका मुझे कोई लोभ नहीं। मेरा संकल्प है कि मैं सही और नियम संगत ही वीडियो दूंगा, उससे मुझे आत्मिक सुख मिलती है। और मैंने बता दिया था कि 1.5 साल तक मैंने कोई वीडियो नहीं दिया, मेरा चैनल यूट्यूब ने लगभग फ्रीज या डेड कर दिया है। धीरे धीरे बढ़ेगा 100-200-500 लोग देख ही रहे हैं, मुझे इसकी खुशी है। तो मित्रों, वीडियो लंबा हो रहा है, तब तक के लिए मुझे छुट्टी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।